हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 7.9 एक्सरसाइज आपके बुक के अकॉर्डिंग, और इसको हम बोलते हैं निश्चित समाकलन, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो हिंदी में तो बोलते हैं निश्चित समाकलन, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या अलग है, जैसा कि आपको इंटीग्रेशन के अंदर पिछली प्रश्नावलियों से दिखेगा, तो वो है कि हमें इंटीग्रेशन करते समय लिमिट दे रखी होगी और इन लिमिट के अकॉर्डिंग इसकी एक निश्चित वैल्यू निकल के आएगी, इसलिए इसको बोला जाता है निश्चित समाकलन। अब तक हम जो 7.6 तक पढ़ रहे थे, 7.1 से लेके आपने 7.7 तक पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझना था कि ये अनिश्चित समाकलन था, जिसकी वैल्यू आपको एक वेरिएबल फॉर्म में मिलती थी। अब 7.8 हमने जो पिछली वीडियो के अंदर कवर किए, वो हमारे पास में इंटीग्रेशन की शुरुआत कैसे हुई थी वो बेसिकली हमने सीखा था, समझा था। तो 7.8 के अंदर एक लाइन आपको हर बार लिखी मिलेगी, वो है सीमा या लिमिट की हेल्प से आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम जो भी पढ़ेंगे वो डायरेक्टली इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये जो नीचे वाली लिमिट लिखी जाती है उसको हिंदी में बोलते हैं निम्न सीमा, ठीक है। और ये ऊपर वाली लिमिट है उसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो ये लिमिट का क्या यहाँ पे रोल है वो आपको पहले समझ में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन का सवाल हमारे सामने आएगा तो हम बेसिकली जैसे इंटीग्रेशन 7.1 से लेके 7.7 तक किया है उसी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब इंटीग्रेशन होने के बाद में यहाँ पे अपर लिमिट रखनी है और फिर नीचे लिमिट रखनी है इस ब्रैकेट के बाहर। पहले आप इस बी को यहाँ रखेंगे तो ये कैपिटल एफ बी माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट यहाँ रखेंगे तो माइनस कैपिटल एफ ए, यानी सिंपली इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट रखनी है, फिर माइनस साइन लगाना है और लोअर लिमिट रख लेनी है। इसी को आपको यहाँ पे नया कुछ देखने को मिलेगा। बाकी सब काम बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप 7.1 से 7.7 के अकॉर्डिंग चलते थे। वहां पे हम प्लस सी लगाते थे और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब ये जो वैल्यू पुट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी, इसीलिए इसको निश्चित समाकलन बोला जाता है। निश्चित समाकलन हमें क्या बताता है कि हमारा कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स ही है, और इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कहीं से शुरुआत हुई होगी और किसी जगह जाके खत्म हुआ होगा। तो a से लेके b तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो y इक्वल टू एफ एक्स को, तो इसी से आपको एक एरिया मिलता है। क्या मिलता है, यहाँ पे एक एरिया मिलता है। उस एरिया की वैल्यू एक एग्जैक्ट फॉर्म में आपको इस लिमिट के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो बेसिकली इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे, इसको हमने 7.8 में बहुत डिटेल में समझा था। ये हमें क्या बताता है, एरिया के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, एरिया के बारे में बताता है, जो इस वक्र के द्वारा घिरा हुआ है। अब एग्जैक्टली एरिया तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कुछ पार्ट नीचे भी चला जाता है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, बट एग्जैक्ट एरिया की बात करते हैं तो फिर नेगेटिव वाली क्वांटिटी को भी जोड़ जाता है। तो वो सब एरिया के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम 8 एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। अभी इतना समझिए कि हमें यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन करना है और अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते जाना है, ठीक है। बाकी बेसिक जो जानकारी है वो अगर आपको और चाहिए होगी तो डेफिनेट इंटीग्रेशन तो हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। अभी तो केवल हम क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो देखिए ये आपके पास में क्वेश्चन है, -1 से 1 और x+1 का इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने बोला सब कुछ काम बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अब से पहले आप इंटीग्रेशन किया करते थे। तो आई की इक्वल टू लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 और 1 का इंटीग्रेशन होगा तो x। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन हो जाए तो इस ब्रैकेट के बाद इस लिमिट को ऐसे लिख दो। अब क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर बाई 2 x की जगह रख लें और 1 इस ब्रैकेट के अंदर लिख दें माइनस। लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस का 1 का स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे -1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है। अब आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा, आप ऐसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस, यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 1/2 और -1 है। अब ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करें तो 1/2 प्लस 1 ये 3/2 हो जाएगा और यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का 1/2, तो 3/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4
हो जाएगा 3 + 1/2, ये 2 आ जाएगा बच्चों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बेसिकली इस क्वेश्चन का, राइट। अब आपको सारे क्वेश्चन जो आपके सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग इस प्रश्नावली में तो बेसिकली यही करना है कि पहले आप नॉर्मली इंटीग्रेट करिए, जैसा कि आपको 7.1 से 7.6 तक सिखाया गया है। उसके बाद आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख लेना। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 1/x और dx यहाँ पे 2 से 3 तक है। तो हम जानते हैं कि dx/x अगर हो इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन हो गया है तो यहाँ पे रख लेंगे, कहने का मतलब प्लस ही नहीं लिखना है, ठीक है। अब पहले अपर लिमिट रख लेंगे तो log 3, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो log 2। ओके, अब log की प्रॉपर्टी से इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक ही log के अंदर 3/2 हो जाएगा। ये log की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, log x माइनस log y हो तो हम एक ही log के अंदर x/y लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना सा इस क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट यहाँ पे देखते जाएंगे क्वेश्चन। तो जो कुछ आपको दे रखा है पहले इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दो, 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x और प्लस का 9। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो 4x³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, क्यूब में घाते हैं तो 3 + 1 और नीचे भी 3 + 1, 5 यहाँ पे x² 2 + 1 और नीचे भी 2 + 1, 6 x की घात 1 1 + 1 और नीचे 1 + 1 और 9 का x हो जाएगा। इस तरीके से हो गया हमारा इंटीग्रेशन। अब आपको पता है इंटीग्रेशन हो जाए तो आप लिमिट पीछे लिख लेनी है। पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 3 + 1 और आगे का 4 कट जाएगा तो ये x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये 5/3 और x की घात 3। अगले में देखेंगे तो ये 1 + 1 2 और इसको 6 को काटेगा तो 3x² प्लस 9x। अब यहाँ पे 1 से 2 तक। अब पहले अपर लिमिट रख दो तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पे अपर लिमिट रखा हो, ध्यान से देखना, 2/3 2 की पावर 3 फिर 3 2 का स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे 2। ये हो गया हमारा अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट में कितना रखना, 1 तो 1 की पावर 4 5/3 1 की पावर 3 प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 की पावर 4 कितना होगा, 16। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 8 8 इंटू 5 40/3 हो जाएगा। 4 से 12 हो जाएगा और ये 80 माइनस, ये तो 1 है, 1 की पावर कितनी लिए तो 1 रहने वाला है तो 1 माइनस 5/3 प्लस 3 और प्लस का 9। अब इसको देखेंगे तो ये पहले कांस्टेंट वाली बातें ऐड कर लो, 18 और 12 30 30 और 16 46 माइनस 40/3। अब यहाँ पे देखेंगे 9 और 3 12 और 1 13 तो 13 माइनस 5/3। अब इसको सॉल्व करना है तो जैसे कि आप सॉल्व करते हो ब्रैकेट खोल दो, 46 में से माइनस 40/3 माइनस 13 प्लस की 5/3। अब 46 में से 13 घटा दो तो ये आ जाएगा 33। कितना जाएगा बच्चों, 40 में से 13 क्या तो 33 और ये जाएगा माइनस 40 और प्लस की 5/3 प्लस ये होगा, ठीक है। तो इधर आप सॉल्व करोगे तो 35/3। अब 33 3 99 99 में से ये 35 गया 99 माइनस 35। अब कांस्टेंट है तो इतना तो आपको मेहनत करनी आनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा 4 और 9 में से 3 60 तो 64/3 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। कितना आएगा 64/3। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन में कई बच्चे गलती करते हैं, तो आई होप आप लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखोगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 0 से π/4 sin 2x और dx। अब आपको पता है sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होता है माइनस का cos 2x और cos10 डिवाइड में आ जाएगा और इस ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे 0 से π/4। cos10 तो आगे ले लो -1/2
पहले अपर लिमिट रखेंगे तो cos 2 इंटू 5/4 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 रखे तो 0 हो जाएगा। ये -1/2 है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो π/2 बन जाएगा और cos π/2 0 होता है और cos 0 1 होता है। ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 बचेगा, cos π/2 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आपको इनको सॉल्व करते जाना है। देखो नेक्स्ट, ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का ही रूप है, बस यहाँ पे साइन दे कॉस कर दिया है, तो 0 से π/2 cos 2x dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं sin 2x का इंटीग्रेशन cos 2x का sin 2x/2 इंटीग्रेशन हो चुका है, तो ये लिमिट यहाँ पे पुट कर देते हैं। 1/2 तो बाहर है, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो sin 2 इंटू 5/2, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो sin 0। अब साइन ये 2 से 2 तो कट जाएगा, sin पाई ये 0 होता है, ये भी 0, तो कुल मिला के ये 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 इसका आंसर है। ठीक है, आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों आंसर ऐसा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 4 से 5 की पावर x और dx। अब देखो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट जानते हैं, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो e की पावर 5, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो e की पावर 4। अब इनमें इतना कर सकते हैं, e की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं तो e-1, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था बहुत इजी टाइप क्वेश्चन है। आप 7.9 को सॉल्व करोगे तो आपको फील आएगा जैसे 7.1 और 2 चल रही है, बस चेंज का है लिमिट में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 0 से π/4 और 10x dx। अब 10x है तो 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? log sec x होता है, जानते होंगे, और मॉडुलस लगेगा और इंटीग्रेशन हो गया, प्लस ही नहीं लिखना, बस इतना ध्यान रखें। अब बताओ यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो log sec और इसके अंदर π/4 माइनस log sec और इधर 0। अब बताओ sec π/4 का मान कितना होता है? तो अब पता होने से √2 होता है और sec 0 का मान 1 होता है। अब log के अंदर 1 आ जाए तो कितना होगा? 0 हो जाएगा। log √2 का मतलब पावर में 1/2 है माइनस 0। अब log में प्रॉपर्टी क्या होती है? पावर आगे आ जाती है तो 1/2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log 2। ठीक है, तो सिंप्लीफाई फॉर्म में आंसर लिखने की आदत होनी चाहिए, तो इसका आंसर है 1/2 log 2। अगर नहीं पता है तो log के अंदर प्रॉपर्टी होती है x की पावर n हो तो n आगे आ जाता है और log x, ये प्रॉपर्टी से सॉल्व हुआ है। देखिए नेक्स्ट, अब अगले क्वेश्चन के अंदर आपको i इक्वल टू log, सॉरी यहाँ पे लिमिट है π/6 से π/4 और cosec x dx। अब cosec x का इंटीग्रेशन होता है आपका log cosec x माइनस cot x, और यहाँ पे पीछे लिख देंगे π/6 से π/4 तक। ठीक है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब अपर लिमिट रख लेते हैं, तो log अपर लिमिट रखेंगे तो cosec π/4 और यहाँ पे cot π/4, क्योंकि अपर लिमिट माइनस है। अब लोअर लिमिट रखते हैं तो x की जगह π/6 रखेंगे तो cosec π/6 और माइनस का cot π/6। अब देखो cosec π/4 का मान होता है √2, cot π/4 का मान होता है 1 माइनस log cosec π/6 की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो आपको ध्यान से 2, cot π/3 π/6 की वैल्यू होती है √3। यहाँ पे आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब log की प्रॉपर्टी से आगे सॉल्व होगा। log की प्रॉपर्टी के अनुसार ये log x माइनस log y है, क्या है? log x माइनस log y, तो एक ही log के अंदर क्या होगा?
ये x अपॉन y हो जाएगा, रूट टू माइनस वन और नीचे हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री। ठीक, तो आई थिंक यही तक आंसर दे रखा होगा। अगर फिर आगे सॉल्व किया हो तो हो सकता है अंदर इधर उन्होंने परमीकरण कर रखा हो, रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट, इसको आई के इक्वल टू लिखेंगे तो 0 to 1 dx और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, किसके बराबर, साइन इनवर्स एक्स, ये इंटीग्रेशन हो गया और 0 to 1। अब हम पहले अपर लिमिट रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे तो साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू लिखेंगे तो पाई बाई 4 माइनस 0, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4, कितना आ जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे तो फटाफट हो जाएगा। आई के इक्वल टू लिखेंगे तो 0 to 1 dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स 0 to 1, टेन इनवर्स 1 माइनस हो जाएगा टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा, ये पाई बाई 4 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आई होप दोनों का आंसर सेम दिख रहा होगा आपको। देखो नेक्स्ट, आई इक्वल टू देखेंगे तो ये 2 से 3 dx और अपन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी ये इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा, dx और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो ये होता है 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए और बटे में एक्स प्लस ए। तो यहाँ से लिखेंगे तो 1/2, ए का मान कितना है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 है, तो लॉग एक्स माइनस 1 और ये एक्स प्लस 1, 2 से 3, यहाँ पे ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो आगे 1/2 हो गया, अपर लिमिट रख लेते हैं, तो लॉग अपर लिमिट रखेंगे तो 3 माइनस 1 और ये 3 प्लस 1, ये हो गया हमारा अपर लिमिट वाला पार्ट, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 रख देंगे एक्स की जगह, तो 2 माइनस 1 और नीचे 2 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे आगे वाला पार्ट तो 1/2 है, इस ब्रैकेट के अंदर ये कितना है 2/4, तो लॉग के अंदर लिखेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, तो एक ही लॉग के अंदर क्या होगा 1/2 और बटे में 1/3, और इसको खुद को सॉल्व करेंगे तो लॉग 3/2 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसका ये फाइनल आंसर आपका आ गया। देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 0 से पाई/2 है, कॉस स्क्वायर एक्स और dx है। ठीक है, अब बताइए कॉस स्क्वायर आ जाए तो क्या करेंगे, तो आपको ये पहले भी समझा चुका हूं मैं कई बार, ये कॉस स्क्वायर जहाँ पे हमने एक साथ समझा था, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर कोसेक, इन सारी ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर फॉर्म आ जाए तो क्या करना है आपको, 7.3 के स्टार्टिंग मैंने समझाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देख रहे हैं 7.3 को पढ़िए, वहां पे सब चीजों के जवाब मैंने दे रखे हैं। अभी मैं बता देता हूँ, एक कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 रख लेंगे। ठीक, अब आगे देखेंगे तो इसमें 1/2 आगे आ जाएगा, और 0 से पाई/2 है, 1 प्लस कॉस 2x और dx। अब 1/2 ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x, cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2x और अपॉन में 2, और 0 से पाई/2। अब पाई/2 यहाँ रख देंगे, पाई/2 प्लस साइन 2 गुणा पाई/2 बटे 2 माइनस 0 रखेंगे तो 0 और साइन 2 गुणा 0 बटे 2, 1/2 आगे रहेगा, ये पाई/2 है प्लस, अब ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कटने पर साइन पाई,
साइन पाई का मान 0 होता है और पीछे सब कुछ 0 ही है। तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा π/4। क्या आंसर आएगा? π/4 आ जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो x dx और ये x² + 1 है। अब देखो अंश और हर में एक घात का फर्क है, तो नीचे वाले को t माने तो ऊपर dt हो सकता है। तो प्रतिस्थापन वाला पार्ट मैंने अभी तक समझाया नहीं, तो इसको बिना प्रतिस्थापन के भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इन ऊपर नीचे में 2 से अगर गुणा कर लो तो 2x dx ये x² + 1 है। अब नीचे वाला पद और ऊपर वाले पद में केवल डिफरेंस का फर्क है, अवकलन का। तो ऊपर dt है, नीचे t है, तो 1/2 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x² + 1 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप लिमिट का पार्ट पीछे ऐड कर दो, तो 1/2 log पहले 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर + 1 माइनस फिर 2 रख लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर + 1 1/2 यहाँ से देखेंगे तो ये log 3 का स्क्वायर + 1 तो 10 हो जाएगा और यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब एक ही log के अंदर देखेंगे तो log x - log y है, तो 10/5 कितना होगा? 10/5 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1/2 log 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये तो बहुत जगह आगे भी काम आएगा। जब आप 9 प्रश्नावली बढ़ोगे तो उसके अंदर भी x/x² + 1 तो अनगिनत बार काम आएगा। तो ऐसे इंटीग्रेशन को तो आप एक तरीके से डायरेक्टली सॉल्व कर लिया करो, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ पे देखते हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो π अगर मैं लिखता हूँ तो 0 से 1 2x + 3 और ये 5x² + 1 है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, कैसे देखना, अलग अलग इंटीग्रेशन के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। लिख लें तो 0 से 1 2x dx और नीचे देखेंगे तो 5x² + 1। दूसरा इंटीग्रेशन बनाए तो 0 से 1 और यहाँ पे 3 के डिवाइड में लिखेंगे तो 3 और नीचे 5x² + 1 और dx। अब देखिए नीचे वाले और ऊपर वाले में एक घात का डिफरेंस है, तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट कर दीजिए। तो 5x² + 1 है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा? 10x। लेकिन ऊपर तो कितना है? 2x ही है, तो क्या करते हैं 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10x dx। इससे क्या होगा? इंटीग्रेशन वाला पार्ट आगे सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ऊपर से 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और नीचे से x² का गुणांक बाहर ले लो तो 3/5, तो अंदर क्या हो जाएगा? ऊपर तो dx बच जाएगा, नीचे देखेंगे तो x² + 1/5 1/5 को लिख सकते हैं 1/√5 का स्क्वायर। अब देखिए ये आगे वाला पार्ट है, इसमें तो हमने ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि dt/t बन जाए। अब dt/t क्या होता है? log t, और t क्या था? 5x² + 1, तो इसका हो गया log 5x² + 1 और यहाँ पे 0 से 1 हो जाएगा, ये 3/5 है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये x² + a² है और ये आपको पहले प्रश्नावलियों में खूब बार अप्लाई करता हुआ दिखा होगा, dx/x² + a², तो ये 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो a की वैल्यू कितनी है? 1/√5 है, तो 1/a tan इनवर्स x/a और यहाँ पे 0 to 1। पहले अपर लिमिट रख लेते हैं, तो 1/5 log, जब 1 रखेंगे तो अब 1 रख लेते हैं यहाँ पे x की जगह, तो हमारे पास में आ जाएगा 5 और 1 का स्क्वायर + 1, फिर 0 रख लेंगे तो 1/5, ये 1/5 तो बाहर ही रखने देते हैं, यानी यहाँ से ये ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पे प्लस का साइन अच्छे से लगा देते हैं, log 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 + 1, ये पहला वाला काम पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये √5 ऊपर जाएगा और उससे से √5 नीचे वाला 5 को काट देगा, यानी 3√5/5
ऐसा बन जाएगा टेन इनवर्स। यहाँ पे रूट ये 5 से ऊपर जाएगा तो √5x और x की जगह 1 रख रहे हैं, ठीक, माइनस जब 0 रखेंगे तो टेन इनवर्स 0। यहाँ तक ठीक है। अब ये 1/5 और इसके अंदर क्या आ जाएगा, जो कुछ आएगा वो log 5 + 1 6, ये log 6 हो जाएगा। और log के पीछे कितना होगा log 1 तो 0 होता है, तो पीछे 0 हो जाएगा। प्लस इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये ऐसे लिख देते हैं 3/√5/5 और ये पीछे वाला पार्ट टेन इनवर्स √5 और टेन इनवर्स 0, ये कितना है टेन इनवर्स 0, तो टेन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे रहने देते हैं। अब फाइनल आंसर यहाँ से देखेंगे तो log 6/5 माइनस प्लस हो जाएगा 3√5/5 और टेन इनवर्स √5, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ध्यान रखना, ठीक। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना था इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट लगा दो। और ध्यान ये देना था कि क्या करना है इसकी शुरुआत में, पहले अलग अलग इंटीग्रेशन में बांट देना था। अब अलग अलग इंटीग्रेशन में बांटने के बाद में ऊपर नीचे एक घात का अगर डिफरेंस आता है, यहाँ x है नीचे x² प्लस 5 के साथ में, तो हम जनरली नीचे वाले को t मानते हैं तो ऊपर dt बन जाता है और उसका हमेशा आंसर log ऑफ t आता है। तो उसके लिए आपको नीचे जो है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए था, तो नीचे वाले पद का डिफरेंशिएशन ऊपर कितना आएगा 10x, जो नहीं था इसलिए हमने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। और पीछे वाला जो पार्ट है वो x² + a² की फॉर्म बने, जिसमें x² का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना है 5, इसलिए 5 को बाहर ले लिया। बाकी बहुत आसान है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको लिखेंगे 0 to 1 x e⁻x² और dx। अब देखिए 0 से 1, यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो इसमें x² जो ऊपर दिख रहा है, इसके लिए आपको साइड में 2x चाहिए होगा, ताकि आप x² को t समझे तो ये वाला पद dt हो जाए। अगर ये ऐसा होता, लिमिट नहीं होती माना, तो आप बताइए ये x² को t समझते तो 2x क्या होता हमारा, यदि हम x² को t समझते तो 2x dx बराबर क्या होता dt, होता नहीं होता। माना हम लिमिट के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे, तो 2x dx तो dt, तो ये e⁻t dt, 1/2 e⁻t का e⁻t। अब e⁻t में t क्या था, तो आपको t की वैल्यू तो x² थी, इसको यहाँ रख दो और अब पीछे लिमिट लगा दो। यानी बीच में हमने मान के सॉल्व किया है जैसे लिमिट थी नहीं, क्या सॉल्व किया कि लिमिट थी ही नहीं, ऐसे मान के। ये आगे वाला पार्ट हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, थोड़ा सा इसको दूर लिख लेते हैं। अब 1/2 अपर लिमिट रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो e⁻1 माइनस और e⁻0 हो तो 1, ये आंसर आ जाएगा e-1/2। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाला था कि हमको यहाँ पे x² दिख रहा था तो उसको एज्यूम करके t मानना था, उसके बाद 2x dx dt में चला जाएगा। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब ये आप में से बहुत सारे बच्चों को आई थिंक डाउट में होगा, इस वजह से भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ध्यान समझना। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन परेशान कर सकता है। पहले देखिए अंश और हर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें घातें समान है, मतलब ये कैसा फलन है, अनुचित फलन है। कैसा फलन है ये, अनुचित फलन है। और अनुचित फलन को हम उचित बना सकते हैं, कैसे करके भाग देंगे तो x² + 4x, इसको यहाँ पे लेते हैं अलग से, x² + 4x + 3, इस वाले पद का भाग देना है 5x² में, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x² + 20x प्लस के 15, तो यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 20x माइनस के 15। अब बताइए आपके पास में ये जो दे रहा हुआ है
अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, ये लिमिट तो ठीक है उस जगह ये, तो ये 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 क्या हो जाएगा, तो से भागफल 5 प्लस शेषफल वाला पार्ट कितना है, तो माइनस का 20x माइनस के 15 और अपॉन में x² प्लस 4x प्लस 3, यानी हम इसको यहाँ पे हमने तोड़ दिया है। अब देखो इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में अगर लिखना चाहें तो 1 से 2, 5 तो कांस्टेंट है, ध्यान से देखना 5 तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा dx। इसमें भी ऊपर से देखो माइनस बाहर आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, और आप देखोगे तो इसमें से आपका 5 भी कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 1 से 2 और उधर हो जाएगा 4x प्लस 3, और नीचे वाले पार्ट है इनके गुणनखंड आपके दिमाग में आ रहे हैं क्या, इसके गुणनखंड होंगे x प्लस 1 और x प्लस 3, ये x² प्लस 4x प्लस 3 है, इसको हम गुणनखंड अगर करना चाहें तो क्या लिखेंगे, x² 3x प्लस x प्लस 3। अब पहले दो में से कॉमन आएगा x, तो x प्लस 3, और अगले दो में से कॉमन आएगा x प्लस 3, तो फाइनली आपका x प्लस 3 बार और ये हो जाएगा x प्लस 1। तो आप गुणनखंड लिख पा रहे होंगे x प्लस 1 और x प्लस 3 हो गए, यहाँ पे ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे कुछ दिमाग अब लगाना आना चाहिए कि क्या करना है। तो देखो 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 3 यहाँ पे आपके आंशिक भिन्न होंगे, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन मानता हूँ और अलग से देखिए 4x प्लस 3 बटे में x प्लस 1 और ये x प्लस 3, इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन x प्लस 1 और b अपॉन x प्लस 3। क्या कर दिया आपने, आंशिक भिन्न लिख दी। इसलिए मैंने पहले बोला था यहाँ पे आपका एक तरीके से रिवीजन होगा पिछली वाली प्रश्नावली का। अब यहाँ पे आप आंशिक भिन्न के बाद में a एंड b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो x प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 3, यहाँ देखेंगे तो a के साथ में x प्लस 3 जाएगा और b के साथ में x प्लस 1 और बटे में क्या है, अब देखो ये दोनों कट जाएंगे तो 4x प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा a x प्लस 3 प्लस b x प्लस 1। अब यहाँ से आपको a एंड b की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए आपको b का कोफिशिएंट 0 करना है, और b का कोफिशिएंट 0 तभी होगा जब x की जगह आप -1 रखेंगे। आपने आंशिक भिन्न वाली प्रश्नावली पढ़ी होगी तो ये शॉर्टकट मेथड आपको अच्छे से पता होगा। इक्वल टू यहाँ a -1 प्लस 3, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस 3, तो इधर से -1 और यहाँ से बचेगा 2a, इसका मतलब a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1/2। अब अगला आपको b चाहिए, यानी a का कोफिशिएंट 0 करना है, और a का कोफिशिएंट 0 होगा x की जगह -3 पे, तो 4 इंटू बराबर, अब यहाँ पे देखेंगे तो a का कोफिशिएंट तो 0 हो जाएगा क्योंकि हमने माना ही x इक्वल टू -3, प्लस b के साथ देखेंगे तो -3 प्लस 1। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो -12 प्लस के 3, तो माइनस का 9, और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा जो कितना आएगा माइनस का 2a आएगा, कितना आएगा समझ पा रहे हो, माइनस का 2a, माइनस का यहाँ पे आएगा माइनस का 2b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो 9/2 आ जाएगी, क्या आएगी बच्चों 9/2, ठीक है। अब a और b तो आ गए हमारे पास में, तो अब मैं यहाँ पे इस जगह पे आपको नेक्स्ट पार्ट आगे वाला समझाता हूँ। तो 4x प्लस 3, यहाँ पे 4x प्लस 3 अपॉन इस वाले इक्वेशन से, ठीक है, इक्वेशन 2 से, तो समीकरण 2 से 4x प्लस 3 x प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आएगा a, मतलब माइनस के 1/2 और अपॉन में x प्लस 1 प्लस b,
9/2 यहाँ पे x+3। अब ये वाली वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, तो अब आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा i इक्वल टू 5 1 से 2 dx। अब इस जगह पे आपको 5 तो बार दिख ही रहा है इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पे देखेंगे तो 1/2 x+1 और 9/2 और बटे में x+3 है। कितना है? x+3 और dx। यहाँ तक ठीक है। अब सीधी सी बात है, अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, तो 5 और ये इंटीग्रेशन x, अभी इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले सेपरेट आउट कर लेते हैं। ये 1/2 आगे आएगा तो प्लस 5/2 1 से 2 dx अपॉन x+1 माइनस ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 45/2 1 से 2 dx अपॉन x+3। यहाँ तक ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 5x, यहाँ देखेंगे तो 5/2, लिमिट सेम इसलिए एक ही बार में लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन, और माइनस का 45/2 log x+3। यहाँ तो हो गया। ये पूरी वैल्यू के साथ में एक ही बार लिमिट लगा देते हैं 1 से 2 तक। इससे क्या होगा, आपको बार बार अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में अपर लिमिट रख लेते हैं। तो 5 × 2 5/2 log 2 + 1 माइनस 45/2 log के अंदर 2 + 3। ये आ गया होगा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 रखना है, तो 5 × 1 प्लस 5/2 log 1 + 1 माइनस 45/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5/2 log 3 माइनस 45/2 log 5। ओके, फिर माइनस का 5 माइनस के 5/2 log 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 45/2 log 4 हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया होगा लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो बच्चों आप एक बार आंसर की चेक कर लेना। 10 - 5, तो यहाँ से अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अब यहाँ से नोटिस हो सके। तो देखिए 10 - 5 ये संख्या दिख रही है, ये वाली, तो इससे आपको 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 5 प्लस 5/2 और 5/2 एक साथ हैं, तो इनको एक ही लॉग के अंदर क्या लिख देते हैं, 5/2 तो कॉमन आ जाएगा, log 3 - log 2, तो ये 3/2 हो जाएगा। ओके, अब 45/2 भी एक बार कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा log 5 और बटे में 4। तो देख लेना आंसर, ये सिंप्लीफाई में ऐसा आंसर आपका आना चाहिए। 5/2 वाले पद एक साइड कर लिए और 45/2 वाले एक साइड कर लिए। ठीक है, आई होप यही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने जब स्टार्टिंग देखा तो सबसे पहले पता लगना चाहिए कि ये अनुचित फलन है, और अनुचित फलन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये भाग देके इसको उचित बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब भाग देने के बाद में जो भी पार्ट आए उसको हमने अलग अलग लिख लिया। अब पहले वाले पार्ट से तो कोई आपत्ति है नहीं, डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर ही लेंगे। दूसरे वाले पार्ट को आप देखोगे तो ये एक आंशिक भिन्न रूप यहाँ से बन रहा है, जिसको आप सॉल्व करना जानते हो, 7.5 के अंदर आपको सिखाया गया। ठीक है, तो आंशिक भिन्न से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब एक बार आंशिक भिन्न का आपको आइडिया मिल जाएगा तो फिर इस क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है सच। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 17। 0 से π/4 2 sec² x³ + 2 और ये dx। अब इसको अलग करेंगे तो 2 0 से π/4 और sec² dx। अब यहां से देखेंगे तो x³, अब और इसके अंदर भी 0 से
पाई बटे 4 dx और 2 कांस्टेंट है 0 से पाई बटे 4 और dx। अब बताओ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x, तब 2 10x, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 4/4, 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x। अब एक साथ इंटीग्रेशन कर लिया तो लिमिट ऐसे रख लिया करो, ठीक है। अलग अलग लिमिट लिखोगे तो फिर अपर माइनस लोअर हर जगह करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे एक ही बार में हो जाएगा अपर, फिर दूसरी बार में लोअर। तो ये वाली वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट, तो 2 10 पाई बटे 4 प्लस पाई बटे 4 का घात 4 बटे 4 प्लस 2 इंटू पाई बटे 4। अब 0 रखेंगे तो 2 10 0, ठीक है, माइनस 0 की पावर 4/4 और माइनस 2 इंटू 0, तो 0 से तो सारे पार्ट 0 हो जाएंगे। 10 पाई/4 का मान 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई की घात 4 और 4 की घात 4, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 की घात 4 सॉल्व करेंगे तो 256 और ये 1024 आ जाएगा। देख लेना यहाँ पे कैलकुलेशन। 4 की पावर कितनी होगी 5, एक घात से और नीचे तो 1024 हो जाएगा, फिर 5/2 और पीछे वाले तो 0 है, इसलिए यही आंसर इसका आना चाहिए, ठीक है। बेसिक इंटीग्रेशन था, ज्यादा कुछ इसमें समझने लायक है नहीं। नेक्स्ट अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको फॉर्मूले का आइडिया है तो इक्वेशन बहुत जल्दी हो जाएगा आपसे। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 दिख रहा होगा। अब आप सब लोग ये जानते हो कि कॉस एक्स का एक सूत्र होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये इससे रिजल्ट जैसे दिख रहा है, बस माइनस का फर्क है। तो अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये वही है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पे dx। अब कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको देखेंगे तो कॉस एक्स से फॉर्मूले के अनुसार इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, कॉस एक्स दे रहा है। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, ठीक है, और ये यहाँ पे लिमिट रख लेते हैं। अब पहले अपर लिमिट रखेंगे तो साइन पाई, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन 0, दोनों की वैल्यू 0 होती है, इसलिए आंसर आ जाएगा इसका 0। तो इंटीग्रेशन में आपको ये फॉर्मूला रिकॉल होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस एक्स के इक्वल टू होता है, जो कि यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, बस माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 0 से 2 6x प्लस 3, ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आया था 13 या 14 नंबर पे, तो उसमें भी हम क्या कहता अलग अलग इंटीग्रेशन में बांट दिया था, इसी प्रश्नावली में आया था। तो अलग अलग इंटीग्रेशन के रूप में इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, तो आप 0 से 2 6x dx और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4 और dx। अब देखो जहाँ एक घात का डिफरेंस है तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए, तो नीचे वाले पद का डिफरेंशिएशन होगा 2x, ऊपर कितना है 6x, तो इसमें से 3 बार ले लेते हैं, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x dx और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा तो ए dx एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे टी तो ऊपर डी टी है, तो डी टी बाई टी log टी होता है, जिसमें टी हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 को कंसिडर करें, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रूप बन रहा है, इसका इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, तो 3 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स x बाई 2 और यहाँ पे रहेंगे तो 0 से 2। अब देखो 3 पहले अपर लिमिट रखेंगे तो log 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया हमारा अपर लिमिट वाला पार्ट 3/2। अब यहाँ पे देखेंगे तो tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0,
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 3, अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 4 8, ये log 8, और यहाँ पे देखेंगे तो log 4 प्लस 3/2 10 इनवर्स, ये 2/2 1 हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3, अब log x माइनस log y, तो log की प्रॉपर्टी से एक ही log में क्या आ जाएंगे log x बटे y और 3/2, और 10 इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। अब इसको देखते हैं तो 3, ये हो जाएगा log 2 प्लस यहाँ देखेंगे तो 3π/8, तो ये इसका आंसर है। ये जो फाइनली यहाँ से निकल के आ रहा है ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो क्या किया हमने, दिए गए इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में यहाँ पे ब्रेक कर लिया था, तो आसानी से आपको नेक्स्ट आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्या करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पे दिख रहा है इंटीग्रेशन, तो हम अलग अलग इसको देखेंगे तो x e⁻x dx, और यहाँ पे 0 से 1 sin π/4x dx। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी है, तो u इंटू वी लगेगा, इसमें क्या लगेगा u इंटू वी, ठीक है, u v के सूत्र से। तो u v के अकॉर्डिंग क्या होता है, u एज इट इज रहता है, v e⁻x मान रहे माइनस u का डिफरेंशिएशन। चलिए आप में से कई लोगों को फॉर्मूला भी रिकॉल नहीं हो रहा होगा, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। u इंटू वी के अकॉर्डिंग u, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, और जो पूरा आ जाए उसका फिर से इंटीग्रेशन करना होता है। तो x एज इट इज e⁻x को भी माना है, तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस डिफरेंशिएशन x, और यहाँ पे e⁻x dx फॉर्मूले के अंदर मान रखती है, ठीक है, प्लस ये पीछे sin π/4x है, तो ये sin π/4x है, ये x दूर नहीं है, ये इसके साथ ही है, ठीक है। तो x का कॉफिशिएंट कितना है π/4, और हम जानते हैं गुणांक जो होता है वो बटे में आता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos π/4x और अपॉन में π/4 होगा, ध्यान रखना, और ये 0 to 1 ax e⁻x माइनस, देखो डिफरेंशिएशन x का x के रेस्पेक्ट में कितना होगा 1, और e⁻x, तो ये 1 e⁻x और dx, ठीक है, और यहाँ पे 0 to 1। अब पीछे ये π/4 ऊपर जाएगा तो 4/π बन जाएगा, और cos π/4x 0 to 1। एक स्टेप और देख लो, ये अब लिखेंगे तो 1 और e⁻1 0 इंटू e⁻0, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब e⁻x का इंटीग्रेशन तो क्या होगा e⁻x, और यहाँ पे 0 to 1 रख लेंगे, 4/π पहले अपर लिमिट रखोगे तो cos π/4, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये आगे वाला पार्ट तो कितना हो जाएगा e⁻0 गुणा e, तो 0 होगा, तो आगे वाले से e आ जाएगा, माइनस यहाँ पे अपर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो e -1, कैसे, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो e की घात 1 और फिर e की घात 0, 4/π। अब cos π/4 कितना होता है 1/√2 और -1, cos 0 का मान कितना है cos 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से e से ये तो कट जाएगा, e⁻0 1 होता है, ये 1 माइनस 4/π 1/√2 प्लस 4/π, इसको फिर देखेंगे तो 1/√2 से काट देते हैं, तो 2√2/π प्लस 4/π। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट तो बच्चों था इसमें, पर आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर u इंटू वी लग रहा है, जिसको ये पता है तो आसानी से सॉल्व कर लेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो यहाँ पे आई होप आपको u इंटू वी में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा आप ध्यान दे देना। अब अगले क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल इजी सही है, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं tan इनवर्स x के बराबर है, बस यहाँ पे लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे रखिए, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स 3, फिर लोअर लिमिट रखेंगे tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स √3 कितना होगा π/3, और यहाँ पे देखेंगे तो ये π/4,
अब सॉल्व करना है तो एलसीएम लेंगे 4 पाई माइनस 3 पाई, 5 बाई 12 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है बच्चों, 5 बाई 12 ही डी ऑप्शन है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। टोटल इसमें ये 21 क्वेश्चन थे, एक और क्वेश्चन है 22। फिर आगे आपको कुछ और बात करता हूँ। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो 0 से 2/3 dx है और 4 + 9 x² है। अब क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे जो 9 है x² का कोफिशिएंट, इसको बाहर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है उसमें x² अकेला होता है। तो 0 से 2/3 dx ये हो जाएगा 4/9 और x² 1/9, 0 से 2/3 dx। अब 4/9 को दोनों कहते हैं 2/3 का स्क्वायर और x²। ठीक है, अब देखो ये हमारा फॉर्मूला है x² + a² हो तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो यहाँ पे आप अब बताइए क्या आएगा, 1/9 1/a मतलब 1/2/3 tan इनवर्स x/a, तो x अपॉन a 2/3 है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखोगे तो 3 ऊपर जाएगा, इसको काटेगा तो ये 1/6 हो जाएगा tan इनवर्स, और ये 3 ऊपर जाएगा तो 3/2 x, 0 से 2/3 ये 1/6 tan इनवर्स 3/2 इंटू x की जगह 2/3 रखें, तो x की जगह 2/3 यहाँ रख दिया, माइनस x की जगह 0 रखेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब देखो 1/6 और इसको देखेंगे तो tan इनवर्स ये तो कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, 2 से 2, तो tan इनवर्स 1 है और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है। अब बताइए tan इनवर्स 1 कितना होता है, 5/4 और डिवाइड में 6 है तो 5/24 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। इसका आंसर सी ऑप्शन 5/4 कैसे आया। अब बाकी 7.9 इसी तक थे, आगे हम 7.10 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों 7.9 तक जिसमें टोटल इसी एक्सरसाइज के अंदर टोटल 22 क्वेश्चन थे, हमने ऑलमोस्ट इसको 50 मिनट के आसपास कवर कर लिए। इसमें से जो भी आपका डाउट था उस पर्टिकुलर पार्ट को भी आप देख सकते हो, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे आपको मैं इसके अगले वाला पार्ट सिखाऊंगा 7.10 एक्सरसाइज। बेसिकली 7.10 भी इसी के सिमिलर है, वहां पे हमें सॉल्व करना है, वो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।